हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज केक का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जिस इंसान ने मेरे केक का पार्ट 1 नहीं देखा, उन लोगों को पार्ट 2 का उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले केक पार्ट 1 का मैंने आप लोग को पहले ही दे दिया था, अभी पार्ट 2 में आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो इस केक का फुल डेकोरेशन मैं आज करूंगी, A to Z मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम मुझे हुई गर्मी के टाइम के लिए और कैसे मैंने उसको ठीक किया। A to Z मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए। और आज बहुत सारी गलतियां भी हुई, उसको मैंने ठीक भी किया। तो चलिए देखते हैं। तो अभी देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था पहले पार्ट 1 में कि मैंने सारी केक को मतलब 1 kg का, हाफ kg का और छोटा वाला मिनी केक का जो साइज था वो बंटू केक, सारे केकों को मैंने क्रम कोटिंग करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। क्योंकि गर्मी का मौसम है, वैसे भी गर्मी का मौसम या ठंड का मौसम हो, केक को आपको सेट करने का जरूरी है। क्योंकि जो टॉप मतलब 2-3 टियर का केक होता है वो सेट होने से बहुत अच्छा आता है, मतलब वो गिरने का डर नहीं लगता या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए, और अभी तो गर्मी का टाइम है तो इसलिए मैंने 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद ही मैं यहाँ पे आइसिंग कर रही हूँ, फुल आइसिंग। तो आइसिंग करने के लिए मैंने जो 1 kg का केक था वो निकाल के ऐसे देखिए, पहले तो मैंने व्हाइट क्रीम से ऐसे अच्छे से उसकी आइसिंग कर ली। उसके बाद ही मैंने येलो कलर से इसकी जो फाइनल नीचे वाला जो मुझे इफेक्ट देना था येलो कलर वाला, क्योंकि कस्टमर ने मुझे पहले ही इस केक का फोटो दिया था, मैंने उनको सजेस्ट किया था तो उन्होंने बोला यही केक दीजिए। तो अभी उस केक का जो जैसा डेकोरेशन है मैं वैसा ही कर रही हूँ, फुल डेकोरेशन। मतलब इस केक का तो फाइनल यहाँ पे हो ही गया है। और आज क्या हुआ, जो स्क्रैपर मुझे चाहिए था वो स्क्रैपर मैंने, जो बॉक्स आया मुझे रिसीव हुआ थोड़ी देर पहले, मैंने पहले पार्ट 1 में आपको दिखाया था, उसी बॉक्स में था, तो मैंने वो नहीं निकाला था। तो अभी इसके लिए मुझे वो निकालना होगा, धोना होगा, तो इसको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैंने प्लास्टिक के स्क्रैपर से ही आज का काम चला लिया। तो क्रम कोटिंग होने के बाद, आइसिंग होने के बाद मैंने उसको फ्रिज में रखा। लेकिन देखिए गलती क्या हुई, रखने के टाइम मुझे मतलब क्या हुआ पता नहीं, हाथ से ज्यादा ही चला गया। फ्रिज में रखने के टाइम ये थोड़ा फ्रिज में लग के मतलब ये खराब हो गया। तो मैंने सोचा अभी तो ये ठीक नहीं हुआ, तो अभी मैं ठीक कर लेती हूँ। तो उसको फिर से निकाल के क्रीम दे के मैंने अच्छे से उसको सेट किया। और गर्मी के टाइम में ना और एक प्रॉब्लम होता है, फ्रिज में रखने से वो ठीक हो जाता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद में आइसिंग करने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा शुगर स्प्रे करके उसको अच्छे से क्लीनिंग करके अच्छे से फिनिशिंग देके मैंने फ्रिज में रखा उसको। तो अभी मैं दूसरा केक है हाफ kg का, वो मैंने लिया है। और हाफ kg का जो केक है आप लोगों ने देखा होगा, वो मतलब क्रम कोटिंग करके रखा था। और यहाँ पे देखिए मैं फाइनल डेकोरेशन कर रही हूँ। और करने के टाइम इतना गर्मी था ना, और क्रीम बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा क्रीम ही मैंने बनाया था, पहले मैंने बोला था ना आपको। तो इसलिए मैंने पहला वाला जो केक का क्रीम था वो खत्म हो गया, तो मैंने दूसरा बनाया। एक ही बारी में अगर मैं क्रीम सारा बीट कर लूंगी ना, तो गर्मी का टाइम और फ्रिज में वैसे भी जगह नहीं था, घर का भी सामान होता है और केक का भी बहुत सारा, मतलब 4 केक है तो जगह तो लगता है। तो इसलिए जगह नहीं होने के टाइम इसलिए मैंने जो क्रीम है वो बाहर ही रखा। और बाहर ज्यादा टाइम, गर्मी के टाइम में ज्यादा टाइम आप क्रीम आप लोग रखोगे ना, वो मेल्ट हो जाता है या फिर वो केक डेकोरेशन में बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए मैंने देखिए बड़े वाला जो मतलब स्टील का बोल है, उसमें मैंने फ्रिज से मतलब बर्फ निकाल के उसमें रख के केक का क्रीम रखा है बीट करके। लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम हुई आज मुझे, मैं क्या ही बोलूं। तो यहाँ पे देखिए गर्मी का टाइम है ना, तो इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से काम करना। और मुझसे गलती क्या हुई, मैं यहाँ पे क्रीम लगाती गई और स्क्रैपर से करती गई। क्योंकि स्क्रैपर जो मैं आज जो स्क्रैपर यूज करी वो मतलब फर्स्ट टाइम ही यूज करी हूँ। मैं दूसरा एक व्हाइट कलर का स्क्रैपर यूज करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कुछ भी पहला आप लोग यूज करोगे ना, तो वो थोड़ा दिक्कत तो देता है। और यहाँ पे देखिए मैं इसकी क्रम मतलब आइसिंग करती जा रही हूँ और क्रीम मेल्ट होते जा रहा है। ये बहुत दिक्कत हुई, मैं क्या ही बोलूँ। लास्ट में मुझे ना मतलब ऐसा लगा कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्रीम लगा के गलती कर दी। मतलब मुझे क्या करना होता है, अगर मेरा पहला या फिर आगे का वीडियो या फिर पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं हमेशा से ही क्या करती हूँ, क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के उसके बाद करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारा केक है, अभी कितना मैं पाइपिंग बैग में भरूंगी, कितना मैं करूंगी, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और क्रीम ज्यादा हाथों में अगर के गर्मी से भी क्रीम बहुत मेल्ट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्ट ही लगा दूं। लेकिन क्या हुआ, क्रीम गर्मी के टाइम के लिए मतलब मेल्ट होते ही गया। लास्ट में मुझे बहुत दिक्कत के सामने मुझे झुकना पड़ा कि मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं होगा। क्योंकि क्रीम अगर ऐसे मेल्ट होते गया तो मेरा काम बिगड़ ही जाएगा। इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ, मैं सारा क्रीम को अच्छे से मैं ठीक से करूँ। तो बहुत सारा मैंने मतलब ट्राई भी किया कि मैं मतलब ठीक कर पाऊँ। और मैं आप लोगों ने अगर मेरे पहले केक के वीडियो
वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं डायरेक्ट क्रीम नहीं लगाती, मैं एक पाइपिंग बैग में भर के उसके बाद लगाती हूँ ताकि केक में एक्यूरेट क्रीम लग जाए, उसके बाद मैं अच्छे जल्दी से जल्दी उसको मतलब स्क्रैपर से ठीक कर पाऊँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने सोचा इतना बड़ा केक है, 2-3 केक है, तो मैं कितना टाइम पाइपिंग बैग में क्रीम भरूंगी करूंगी, और हाथ के गर्मी से भी क्रीम मेल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं डायरेक्ट ही लगा दूं। पहले वाला जो 1 kg का केक है वो तो ठीक गया, लेकिन दूसरे वाला केक में मुझे देखिए बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैंने एंड में सोचा नहीं, ये क्रीम से काम नहीं होगा क्योंकि ये क्रीम बहुत ही मेल्ट हो गया है, इससे मेरा काम नहीं बनेगा, मैं दूसरा तरीका निकालती हूँ। तो मैंने उस क्रीम को निकाल के साइड में रख दिया। अगर हो सके तो मैं दूसरे केक में उसको ट्राई करूंगी, क्योंकि ये क्रीम खराब तो नहीं हुआ, फ्रिज में रखने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा इस केक में मैं नहीं यूज करूंगी, बाद में उसको देखेंगे। अभी क्योंकि मुझे जल्दी भी करना है, मुझे बहुत सारा काम भी है, तो इसलिए मैंने दूसरा क्रीम से इसकी डेकोरेशन की। गर्मी के लिए प्रॉब्लम तो हुई, देखिए आप लोग, मैं दूसरा क्रीम मैंने यहाँ पे यूज किया, फिर भी ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्रीम बहुत ढीला ढीला जैसा लग रहा है। लेकिन मैंने जैसे तैसे इसको कंप्लीट किया। बहुत प्रॉब्लम हुई आज के केक में, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ का वेदर भी बहुत गर्मी का है, और जो बेकरी वाले होते हैं वो सारे तो जिस जगह पे केक बनाते हैं वहाँ पे तो एसी रहता है, लेकिन हम लोग होम बेकर है, हम लोग के पास एसी तो वैसे नहीं होता है। किसी किसी के घर में होता है, या फिर फाउंटेन का काम जो है वो तो एसी में ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। मैं जैसे तैसे होम बेकर, छोटा मोटा मेरा बिजनेस है, मैं जैसे तैसे काम चलाती हूँ। तो फैन भी चल रहा है, एक नहीं 2-2 फैन चल रहा है, फिर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एसी के रूम में इतना सारा प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे मैंने उस केक को कंप्लीट थोड़ा किया। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, इसको पहले फ्रिज में सेट होना बहुत जरूरी है, तो मैंने सोचा इसको फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें दूसरा कलर है वो मैं यूज करूंगी। नहीं तो मैं जितना इसको घुमाऊंगी, क्रीम तो वैसे भी गर्मी के टाइम में मेल्ट होता रहता है, तो ये जितना मैं करूंगी उतना ही खराब होता जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, इसको फ्रिज में रख देते हैं, मैं दूसरा केक ट्राई करती रहती हूँ। टाइम ये केक जब ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं इसको बाकी का काम करूंगी। मैंने फ्रिज में उसको रख दिया, और मैंने जो ऊपर वाला एकदम टॉप वाला लेयर है मेरा छोटा वाला 4 इंच का, जो मैंने केक टिन में बना के उसको कम कोटिंग करके उसको मैंने फाइनल यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे ले आई। और इसको तो मैंने जैसे तैसे मतलब मैंने सोचा नहीं और मैं रिस्क नहीं लूंगी, इसलिए मैंने इसको पाइपिंग बैग में क्रीम भर के अच्छे से अच्छे किया, और जल्दी से जल्दी किया, लेट में नहीं की। अगर लेट करती तो शायद मेरा ये केक भी खराब हो जाता। तो मैंने वो दूसरा केक मतलब तीसरा केक भी किया, जैसे तैसे कंप्लीट किया। तो मेरा फर्स्ट केक और तीसरा केक मेरा कंप्लीट है, और दूसरे केक में थोड़ा काम बाकी है। और अभी मैं बंटू केक, तो बंटू केक मैंने निकाल लिया, और बंटू केक में एकदम ही सिंपल है। तो फाइनल डेकोरेशन में करके बंटू केक में भरा के उसके बाद जो मैंने डोरीमन, इसमें मुझे डोरीमन थीम देना है, तो डोरीमन का मेरा स्टिकर है वो मैं लगा दूंगी। तो पहले गर्मी के टाइम के लिए ना मैंने यहाँ इस केक को भी मतलब आइसिंग जो किया मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के उसके बाद ही किया। लेकिन एक केक तो खराब हो गया है, लो उसके लिए मैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं सारा केक और मेरा क्रीम का भी बहुत लॉस होगा। तो मैंने सोचा नहीं, इतना रिस्क में नहीं लेती हूँ, पाइपिंग बैग में भरा के जल्दी से जल्दी काम खत्म करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम भी है। और अभी मतलब शाम का 5 बज रहा था, तो जल्दी से जल्दी मैंने किया। तो यहाँ पे देखिए बंटू बॉक्स मैंने ले लिया है। बंटू बॉक्स मैंने लेके उसके बाद बंटू बॉक्स में मैंने केक को, जो बंटू केक है उसको मैं भरा मतलब डाल दूंगी, क्योंकि जो बंटू केक है ना वो नीचे वाला तो कुछ ज्यादा डेकोरेशन नहीं होता है, ऊपर में स्टिकर लगा दूंगी, और साइड में जो क्रीम में उसके बाद येलो कलर का या फिर ब्लू कलर का मैं बनाऊंगी उसमें मैं डेकोरेशन इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो जैसे तैसे मैंने उसको कंप्लीट करके फ्रिज में रखा। फाइनल डेकोरेशन उसका थोड़ा बाकी है, लेकिन मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया जो मेरा है सेकेंड केक, वो मैंने ले लिया। तो मैंने आपको बोला था ना सेकेंड केक मेरा मुझे बहुत आज प्रॉब्लम दिया मेरे सेकेंड केक ने। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड केक लेके इसको भी मैंने पाइपिंग बैग से क्रीम को डाल के उसके बाद देखिए ऐसे मतलब कम, क्योंकि ये केक ठंडा होके पूरा चिल्ड हो गया था, तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिया इस केक ने। तो जैसे तैसे मैंने इस केक को कंप्लीट किया, और मैंने बोर्ड भी, जिस बोर्ड में मैंने पहले बनाया था उस बोर्ड से निकाल के मैंने दूसरा बोर्ड में यह केक को रखा, और जैसे जैसे मैंने येलो कलर नीचे डाला। मतलब इस केक को बनाने के टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि 2-2 बार मुझे ये प्रॉब्लम दे चुका है। तो मैंने सोचा हे भगवान ये केक मेरा कंप्लीट हो जाए जैसे तैसे, क्योंकि कस्टमर का मतलब कॉल आ रहा था कि केक का कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला मैं अभी बना रही हूँ, सेट होने दो, उसके बाद मैं तुमको फोन कर दूंगी। और क्योंकि पार्टी हमेशा से 7 से 8 बजे तक ही होता है, अभी 5 ही बज रहा था, तो मैंने बोला ठीक हो जाएगा टाइम पे। तो अभी देखिए मैंने सारा केक जो मेरा है कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं जैसे तैसे यहाँ पे पैलेट नाइफ से निकालते हुए, और गर्मी का टाइम है ना तो आप लोग क्या ही बोलूं, मैं जैसे तैसे मैंने इसको एक के ऊपर रखा। और सच्ची में बोलूं मैं 3 टियर का केक
केक मैंने आज तक नहीं बनाया था, 2 टियर का बनाया था, 3 टियर का मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। तो मैंने रखा, उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे डबल्स भी देना था, क्योंकि 2 टियर केक और 3 टियर केक में डबल्स देना बहुत ही ज़रूरी है। और डबल्स देने के टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हुई। और जो मैंने आज बॉक्स आपने देखा था, उसी बॉक्स में मैंने आज का डबल्स मैंने ऑर्डर किया था। तो डबल्स लाने के बाद डबल्स को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन किया, क्योंकि डायरेक्ट ये तो केक के अंदर जाएगा ना, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो क्लीन करके या फिर आप लोग कोई अच्छे से इसको पोंछ के भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लास्टिक के अंदर अच्छी तरीके से रैपिंग ही रहता है। उसके बाद मैं अभी डॉल्स डालती ही रहती। इससे पहले क्या हुआ, डॉल्स का तो साइज देखना जरूरी है, तो मैंने साइज में देखा तो मैं डॉल्स थोड़ा बड़ा था, तो मैं उसके काटने के टाइम मेरा एक गलती, मतलब क्या ही बोलूं, मेरा आज बहुत प्रॉब्लम हुई। डॉल्स इतना ही मतलब हार्ड था, डॉल्स काटने के टाइम मेरा हाथ कट गया कैंची से, मैं क्या बोलूं। तो मैं जैसे तैसे हाथ में कपड़ा बांध के अभी मैं केक कंप्लीट करूंगी। और येलो कलर का जो शेडिंग मैंने नीचे वाला इफेक्ट दिया था तीनों केक में, उससे ही मैंने सोचा येलो कलर का ही नीचे जो पाइपिंग का काम है, जो नीचे मुझे डिजाइन करना था जो शेल जैसा होता है, तो मैं स्टार नोजल में पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डाल के येलो कलर का, एकदम लाइट येलो कलर का क्रीम डाल के मैंने तीनों केक के साइड में ऐसे पैटर्न्स बना दिया और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मुझे उतना क्रीम का काम नहीं था अभी तो सारा आर्टिफिशियल चीजें ही था। जो केक मुझे दिया था कस्टमर ने, उसमें सारा आर्टिफिशियल चीजें, मतलब फ्लावर ही था, आर्टिफिशियल फ्लावर, उसके बाद आर्टिफिशियल लीव्स, वही देना था, तो उतना काम नहीं था। और मुझे गोल्डन वर्क, जो गोल्डन का पेटल्स यहाँ पे क्रीम में देना था, और साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे करना था, तो मैंने जैसे तैसे साइड का डिजाइन किया और जो आर्टिफिशियल चीजें था वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो फ्रेंड्स, केक का तो फाइनल लुक एकदम ही कंप्लीट है। आप लोगों को आज का केक कैसा लगा जरूर से बताना। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपको लास्ट में दिखाना था बंटू केक, जो मैंने एंड तक बनाया, वो मैंने वीडियो में नहीं कर पाई जल्दबाजी में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैं बंटू केक दिखा रही हूँ, बहुत ही क्यूट लग रहा था बंटू केक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक केक के वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, बाय बाय।